हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज आपको पढ़ाते हैं अमोनिया का औद्योगिक निर्माण। ठीक, क्योंकि आपका इस स्तर पर NH3 का निर्माण हार्वर्ड प्रक्रम द्वारा किया जाता है। तो ये हार्वर्ड प्रक्रम आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, उस दिन आप पढ़ा रहे थे नाइट्रोजन के यौगिक। तो पहला यौगिक था आपका NH3, दूसरा था नाइट्रिक अम्ल, तीसरा नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नाइट्रोजन के ऑक्साइड कोर्स नहीं रहे, खत्म हो गए। ये 30% कोर जो आपका हटा है उसमें से ये हट गया। उसके बाद आपका वर्ग 15 में फास्फोरस, उसके अपर रूप उसके यौगिक को भी कोर से हट गए। ठीक, तो आपका NH3, अमोनिया और नाइट्रिक अम्ल इनको पढ़ने के बाद आपका वर्ग 15 खत्म हो गया। ठीक, फिर वर्ग 16 स्टार्ट हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, आप लोग अमोनिया पढ़ रहे थे, उसमें अमोनिया बनाने की प्रयोगशाला विधियां और सामान्य विधियां पढ़ रहे थे। आज आप लोग औद्योगिक विधि पढ़ेंगे और औद्योगिक विधि में आप लोग पढ़ेंगे हार्वर्ड प्रक्रम, या कहीं के रूप में हेबर प्रक्रम लिखा होगा, लेकिन इंग्लिश में तो ये है हार्वर्ड प्रक्रम, हार्वर्ड प्रोसेस। तो इसका पहले देखिए सिद्धांत और फिर विधि। इस चित्र को आप लोग चार्ट पर बना सकते हो कि जब एग्जामिनर आपका आता है वाइवा लेने के लिए, तो आप जो है इसका जो फिगर है, जो आपका इसका चित्र आएगा, उसको जो है आप लोग चार्ट पर बना सकते हो। तो देखिए कि नाइट्रोजन व हाइड्रोजन की क्रिया 1:3 के अनुपात में कराएंगे, अमोनिया गैस बनेगी, NH3 का निर्माण होता है, प्लस 22.4 किलो कैलोरी ऊर्जा निर्मुक्त होती है। ठीक है, बैलेंस करेंगे, 2 है 2 लगा दीजिएगा, H आपके 6 से लगा देंगे कि नाइट्रोजन व हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में अभिकृत करने पर अमोनिया गैस बनती है, NH3 बनती है। नाइट्रोजन व हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में विकृत करने पर अमोनिया गैस बनती है। उसके बाद एक समीकरण है, देखिए ये ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। ठीक, इसका आयतन है 1 आयतन, यह आपका 3 आयतन और यह आपका 2 आयतन है। ठीक, ये 1 आयतन, ये 3 आयतन, ये 2 आयतन, टोटल आयतन इधर हुआ 4, इधर आयतन 2। तो ये ऊष्माक्षेपी प्रक्रम में, चूंकि यहां पर प्लस लिखा है, डेल्टा H में लिखेंगे तो माइनस लिखते हैं। तो यह ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, यह ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है और आयतन में कमी के साथ यह ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, या ऐसे लिख सकते, यह ऊष्माक्षेपी अक्रिया है, यह ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है और आयतन में कमी के साथ होती है, आयतन में कमी के साथ होती है। यह ऊष्माक्षेपी क्रिया है और आयतन में कमी के साथ होती है। ठीक है, अब आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ला सातेरिये का नियम, ला सातेरिये का नियम, ला सातेरिये का नियम क्या है, इसको समझने के बाद इसको बता सकते हो कि अधिक मात्रा में अमोनिया कैसे प्राप्त होगी। जब आपका एग्जाम आएगा तो उसको बताएगा वो कौन सी कंडीशन है, वो कौन सी दशाएं हैं जिससे अमोनिया अधिक मात्रा में मिलेगी। तो आप ला सातेरिये नियम के आधार पर ही बताएंगे। ठीक, तो पहले इस नियम को समझ लीजिए। इसमें ताप का प्रभाव क्या होता है और दाब का प्रभाव क्या होता है। ठीक,
ये दो चाहो तो रफ कॉपी पर लिख सकते हो आप लोग, दाब का प्रभाव और ताप का प्रभाव। उसके बाद आप इसमें अपने आप बताओगे, ठीक। ला सातवीं नियम क्या है कि जब किसी साम्य में, जैसे ये साम्य है, साम्य क्या है, जब अग्र क्रिया और पश्चात क्रिया का वेग बराबर हो जाए तो वो अवस्था कहलाती साम्य अवस्था। कि जब अग्र क्रिया का वेग और पश्चात क्रिया का वेग इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए, तो उसे बोलते हैं साम्य अवस्था। कि यदि किसी साम्य की भौतिक अवस्था अर्थात ताप दाब सामर्थ्य में परिवर्तन किया जाए तो साम्य ऐसी दिशा में अग्रसित होता है या विस्थापित होता है या चलता है जिससे किए गए परिवर्तन को दूर करने में सहायक हो, या साम्य उस दिशा में विस्थापित होता है जिससे किए गए परिवर्तन को दूर करने में सहायक हो। जैसे हम कोई परिवर्तन कर रहे हैं तो या तो साम्य अग्र दिशा में चले या पश्च दिशा में चले, जो परिवर्तन करे उसको दूर करने में सहायक हो। ये कहलाता ला सातवीं का नियम। इसमें आपको ताप का प्रभाव और दाब का प्रभाव समझना है। ताप का प्रभाव क्या होता है कि ताप बढ़ाने से साम्य ऐसी दिशा में विस्थापित होता है जिधर ऊष्मा का शोषण होता है, ठीक। जिधर ऊष्मा का क्या होगा, शोषण हो रहा, उधर की ओर विस्थापित होगा। कि ताप बढ़ाने से साम्य ऐसी दिशा में विस्थापित होता है जिधर ऊष्मा का शोषण होता है, और ये ऊष्मा क्षेपीय क्रिया है। तो ताप बढ़ाएंगे तो क्रिया पश्च दिशा में चलेगी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा भाई। ताप बढ़ाने से भाई इधर तो ऐसे जा रहे हैं, अग्र क्रिया जो है ऊष्मा क्षेपीय है, लेकिन इधर आपकी पश्च दिशा ऊष्मा शोषी होगी, चूंकि ये इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा, डेल्टा एच वाला लाओगे प्लस हो जाएगा। तो अग्र क्रिया जो है NH3 बनने की जो क्रिया थी वो ऊष्मा क्षेपी थी, ठीक है। बात सबको सुना रहे नहीं कि ऊष्मा क्षेपी क्रिया है, तो ताप बढ़ाएंगे अब क्रिया पश्च दिशा में चलेगी, अर्थात NH3 को अधिक बढ़ाने के लिए कम ताप की आवश्यकता होगी। कम ताप पर ज्यादा अमोनिया बनेगी, ठीक। बात सबको सुना है कि नहीं, ध्यान रखना। ताप का प्रभाव क्या है कि ताप बढ़ाने से, चाहे इसे रफ पर नोट कर लेना आप, कि ताप बढ़ाने से साम्य ऐसी दिशा में विस्थापित होता है जिधर ऊष्मा का शोषण होता है, ठीक है। इसमें अगर ताप बढ़ा देंगे तो अब क्रिया पश्च दिशा में चलेगी, इसीलिए कम ताप की आवश्यकता होगी, ठीक। ये तो ताप का प्रभाव हो गया। दाब का प्रभाव क्या है, दाब बढ़ाने से साम्य ऐसी दिशा में विस्थापित होता है जिधर आयतन कम होता है। दाब बढ़ाने से साम्य ऐसी दिशा में विस्थापित होता है जिधर आयतन कम होता है। तो इधर आयतन आपका टोटल कितना, 4, इधर कितना, 2, आयतन इधर कम है, ठीक। तो दाब बढ़ाने से साम्य ऐसी दिशा में विस्थापित होगा जिधर आयतन कम होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इधर 3 और 4 आयतन, इधर 2 आयतन कम है, दाब बढ़ाएंगे, अब क्रिया अग्र दिशा में चलेगी तो अधिक दाब की आवश्यकता होगी, ठीक। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि यह ऊष्मा क्षेपी क्रिया और आयतन में कमी के साथ होती है। ला सातवीं नियम के अनुसार, ला सातवीं नियम के अनुसार कम ताप व अधिक दाब, ये कंडीशन हो गई। कम ताप व अधिक दाब, ध्यान रखना आप लोग, एग्जाम में पूछेगा आपसे, ठीक। कम ताप व अधिक दाब पर, ला सातवीं नियम के अनुसार कम ताप व अधिक दाब पर अधिक अमोनिया बनेगी, अधिक NH3 बनेगी, ठीक है। बात आपको क्लियर हुई कि दाब बढ़ाने से साम्य ऐसी दिशा में विस्थापित होता है जिधर आयतन कम होता है। तो इसमें दाब बढ़ाएंगे क्रिया इधर चलेगी, चूंकि इधर टोटल 4 आयतन, इधर 2 आयतन है, ठीक। इसीलिए कम ताप व अधिक दाब की आवश्यकता होगी। ताप बढ़ाएंगे क्रिया पीछे चलेगी, अब क्रिया आगे चलाना, कम ताप की आवश्यकता होगी, ठीक। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसी के नीचे और भी लिखना है। इसमें एक समस्या है, परंतु कम ताप पर क्या होगा,
अब क्रिया धीमी गति से होगी। कम ताप पर क्या होगा, ये ध्यान रखना, लासाते नियम भी समझाया था, आप ताप दाब का प्रभाव प्रमोट कर सकते हो। अब इसमें एक समस्या आ गई कि कम ताप पर क्रिया धीमी गति से होती है, तो आप क्रिया के वेग को बढ़ाने के लिए कोई धनात्मक उत्प्रेरक लगाएं, क्योंकि धनात्मक उत्प्रेरक क्या करता है, अब क्रिया के वेग को बढ़ा देता है, और वर्धक भी लगाएं, वो क्या करता है, उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ाता है। ठीक, तो इसी के नीचे लिखेंगे कि परंतु कम ताप पर अब क्रिया मंद गति से होती है, मंद गति से होती है। इस कारण अब क्रिया का वेग बढ़ाने के लिए इस कारण अब क्रिया का वेग बढ़ाने के लिए क्रिया का वेग बढ़ाने के लिए Fe उत्प्रेरक, Fe चूर्ण उत्प्रेरक व MO मॉलिब्डेनम वर्धक, इस कारण क्रिया का वेग बढ़ाने के लिए Fe चूर्ण उत्प्रेरक व MO वर्धक का उपयोग करते हैं, ठीक है, कि भाई क्रिया धीमी गति से होगी, इसका वेग बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक का उपयोग कर लिया, और उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ाने के लिए वर्धक का उपयोग कर लिया। ठीक, अब इसके नीचे लिखेंगे तो यहां पर लिखेंगे, नई लाइन से लिखेंगे कि नाइट्रोजन व हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में, 1:3 के अनुपात में नाइट्रोजन व हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में 200 एटीएम दाब, 200 वायुमंडलीय दाब व 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर, नाइट्रोजन व हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में 200 एटीएम दाब व 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर अमोनिया गैस प्राप्त होती है। अमोनिया गैस प्राप्त होती है। देखिए समीकरण N2+3H2, ये रिवर्सल का निशान है, Fe उत्प्रेरक है और MO वर्धक है। ये Fe चूर्ण उत्प्रेरक का काम करेगा, MO वर्धक का काम करेगा। 500 डिग्री सेल्सियस ताप होगा व 200 एटीएम दाब। भाई 1 एटीएम बराबर होता है 760 mm, तो प्रेशर ज्यादा है, ध्यान रखिएगा, ये प्रेशर ज्यादा है। आप सोच रहे हो ताप ज्यादा, नहीं, दाब ज्यादा है, चूंकि 1 एटीएम बराबर 760 mm होता है, तो प्रेशर ज्यादा है, ताप कम है, कि बहुत ताप नहीं है। बनेगी अमोनिया, बैलेंस कर लेंगे, 2 यानी 2 लगा देंगे, ठीक, और 22.4 किलो कैलोरी ऊर्जा ऊष्मा निकलेगी। ध्यान रखना, अमोनिया को क्रिया क्षेत्र से हटाना होगा, चूंकि उत्क्रमणीय क्रिया है, अब क्रिया पीछे भी हो सकती है, इसीलिए अमोनिया बनती जाएगी, इसको हटाते रहेंगे, ठीक। अभी इसमें भी आप लोग विधि पढ़ेंगे, तो सिद्धांत था, और सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्योंकि जब एग्जाम में आएगा, इसका फिगर बना के ले जाओगे, आपसे पूछेगा कि वो कौन सी दशा है जिससे अमोनिया अधिक मात्रा में बनेगी, तो बताओगे लासातले नियम के अनुसार कम ताप व अधिक दाब पर अधिक अमोनिया बनेगी। तो पूछेगा लासातले नियम क्या है, ताप का प्रभाव क्या है, दाब का प्रभाव, तो इसे आप समझाएंगे, ठीक। इसके बाद आप लोग इसमें विधि पढ़ने जा रहे हैं उसका।